फ़िल्म कैसे बनती है? सबसे पहले तो फ़िल्म बनाने के लिए सरमाया दरकार है, जिसे फ़िल्मी इस्तिलाह में फ़ाइनेंस कहा जाता है। फ़िल्म प्रोड्यूसर एक ऐसा आदमी होता है जिसे फ़िल्म के सभी शोबों पे दस्तखत हासिल होती है। हमारे यहाँ अक्सर फ़ाइनेंसर ही प्रोड्यूसर का टाइटल ले लेता है और अपनी नातजुर्बाकारी की वजह से 2 नंबर डायरेक्टर और टीम भी ऐसी लूली लंगड़ी सेलेक्ट करता है कि उसकी फ़िल्म सालों फड्डों का शिकार रहती है। और अगर फ़िल्म मुकम्मल हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा ओवर बजट हो जाती है, जिसकी रिकवरी मुमकिन नहीं होती। खैर, हमारे यहाँ तजर्बाकार प्रोड्यूसर और फाइनेंसर का काम अक्सर औकात एक ही आदमी सर अंजाम देता है। प्रोड्यूसर अगर फिल्म मेकिंग के काम को जानता है तो वो बॉक्स ऑफिस पे बिकने वाले डायरेक्टर को सिलेक्ट करता है और बाहमी मशवरे से उस नामवर राइटर को सिलेक्ट किया जाता है जो ऐसी फिल्में लिखने में महारत रखता हो जिस किस्म की फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। हॉलीवुड में अक्सर प्रोड्यूसर पहले राइटर को साइन करके कहानी मुकम्मल करवाते हैं और उसके बाद कहानी के मुताबिक डायरेक्टर का इंतखाब किया जाता है। खैर, हम अपनी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्टोरी राइटर कहानी मुकम्मल करने के बाद म्यूज़िक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर को साइन करते हैं और अपनी कहानी की सिचुएशंस के मुताबिक सॉन्ग राइटर से गाने लिखवाकर म्यूज़िक डायरेक्टर से उसकी ट्यून बनवाते हैं। सिचुएशन के मुताबिक गाने और ट्यून्स फाइनल होने के बाद ऑडियो स्टूडियो में सिंगर्स आकर गाते हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर गानों का मास्टर तैयार करके फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हवाले करता है। 35 के ज़माने में तो प्रोड्यूसर को सबसे महंगा मटेरियल मिलता था। मटेरियल यानी नेगेटिव जिस पे फिल्म शूट होती है, फिर पॉजिटिव साउंड नेगेटिव एट्सट्रा एट्सट्रा। फ्यूजी, एक्फा वगैरह कंपनियों से प्रोड्यूसर ख़रीद के फिल्म नेगेटिव के डब्बे रख लेता था। उसके बाद बाकी टेक्नीशियंस और आर्टिस्टों की बारी आती थी, जिसमें डायरेक्टर का असिस्टेंट और प्रोडक्शन मैनेजर सेलेक्ट किया जाता था। प्रोडक्शन मैनेजर बाकी टेक्नीशियंस को बुलाकर साइन करवाता था, मसलन मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, ड्रेस मास्टर, कैमरा मैन और कैमरा इक्विपमेंट। उसके लिए भी बहुत से अदारे हैं, एवेन्यू, शानूर और बारी स्टूडियो से तो कैमरा इक्विपमेंट मिलते ही थे। प्राइवेट अदारे भी कैमरा इक्विपमेंट किराए पे देते थे, जिसमें काफ़ी होश कूरसा, बाला पेंडू जो कि ख़ुद भी अच्छे कैमरामैन थे। खैर, ये तो दौर था 35 का। डिजिटल दौर में प्रोड्यूसर को टेक्नीशियंस तो वैसे ही हायर करने पड़ते हैं, मगर मटेरियल यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और साउंड से प्रोड्यूसर की जान छूट चुकी है, क्योंकि अब डिजिटल कैमरों में कार्ड या हार्ड इस्तेमाल की जाती है जिस पे फिल्म शूट की जाती है। नो डाउट कि कैमरा इक्विपमेंट आज भी उसी तरह यानी 35 के ज़माने की तरह किराए पे लिया जाता है, मगर डिजिटल कैमरा जिसमें हमारी पश्तो और पंजाबी इंडस्ट्री तो ज़्यादातर कैनन के कैमरास पे डिपेंड करती है, मगर उर्दू इंडस्ट्री रेड और एरी एलेक्सा कैमरास इस्तेमाल करती है। इनके लेंसेज और लाइट्स वगैरह भी किराए पे दस्तयाब हैं, जिसकी पेमेंट प्रोड्यूसर को करना पड़ती है। इसके अलावा टेक्नीशियंस में कैमरामैन, असिस्टेंट डायरेक्टर, मेकअप मैन, स्टिल फोटोग्राफर, फाइट इंस्ट्रक्टर, डांस डायरेक्टर और कैमरा के साथ साथ बिजली स्टाफ भी हायर करना पड़ता है। ड्रेस मास्टर के अलावा फिल्म में पहनाए जाने वाले ड्रेसेस भी बुटीक से सिलवाए जाते हैं या बाज़ार से ख़रीदे जाते हैं, जिनका ख़र्चा भी प्रोड्यूसर ही बर्दाश्त करता है। बाज़ औक़ात हीरोइन आपके फ़िल्म के मेकअप मैन से मेकअप नहीं कराती, उसके लिए उसने अपनी मेकअप मैन रखी होती है, जिसके चार्जेस भी प्रोड्यूसर बर्दाश्त करता है। फिल्म की कहानी के मुताबिक एक्टर्स भी साइन किए जाते हैं और उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो डेट्स तय पाती हैं जिन पे फिल्म की शूटिंग की जा सके। फिल्म के लिए लोकेशन भी सिलेक्ट की जाती है और लाहौर में तो आजकल लोकेशंस का बड़ा कारोबार अरूज पे है।
एक अच्छी लोकेशन के लोग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया तक पर शिफ्ट चार्ज कर रहे हैं, और जनरेटर का किराया, जनरेटर का खर्चा अलग से देना पड़ता है। 35 mm के ज़माने में स्टूडियो में सेट लगाए जाते थे, जिसके लिए आर्ट डायरेक्टर हायर किया जाता था। डायरेक्टर उससे अपनी कहानी की डिमांड के मुताबिक सेट बनवाता था कि मुझे बहुत बड़ी हवेली चाहिए या खंडर चाहिए, तो आर्ट डायरेक्टर वैसे ही सेट से स्टूडियो के फ्लोर में उसे डायरेक्टर को बना कर देता था। उसके लिए स्टूडियो मालिकान फ्लोर का किराया लेते थे और लेते हैं। और यहाँ तक कि बाज़ औक़ात सेट के लिए फ़्लैटों पे फिल्मी इस्तिलाह है, मैं फ़्लैटों को क्लियर कर दूँ, लकड़ी और कपड़े से तैयार किए हुए फ़्लैटों की मदद से दीवारें वगैरह बनाई जाती हैं, जिन पे कागज़ लगाकर कच्चा पेंट कर दिया जाता है। आज भी ये सिलसिला जारी है, मगर चूँकि महंगाई की वजह से हर चीज़ कॉस्टली हो गई है, इसलिए डिजिटल में अक्सर प्रोड्यूसर स्टूडियो की बजाय ओरिजिनल लोकेशन का एहतमाम करते हैं। बाज़ औक़ात गानों की पिक्चराइजेशन के लिए भी स्टूडियो में ख़ास सेट लगाए जाते हैं। फिल्म शूटिंग में टेक्नीशियंस को प्रोड्यूसर फिल्म में काम करने का मुआवजा तो देता ही है, लेकिन इसके अलावा कन्वींस भी देता है। कन्वींस से मुराद आने जाने के लिए किराया समझे, लेकिन अक्सर छोटे टेक्नीशियंस का चूल्हा इसी कन्वींस से चलता है। आर्टिस्ट और उनके सेक्रेटरी, चपरासी वगैरह भी प्रोड्यूसर से कन्वींस लेते हैं। और अगर आप हिल स्टेशन पे शूटिंग के लिए जाएं तो टेक्नीशियंस के लिए आपको वैन करनी पड़ती है, यानी बस हायर करनी पड़ती है। लेकिन आर्टिस्ट जब अपनी गाड़ी में हिल स्टेशन जाएंगे तो आप उन्हें रास्ते के खर्चे के साथ साथ पेट्रोल या डीजल के पैसे भी देंगे, और फिर उनकी शान के मुताबिक उनका स्टे किसी अच्छे होटल में करवाएंगे, जबकि टेक्नीशियन के लिए भी होटल प्रोड्यूसर ही प्रोवाइड करता है। अब हिल स्टेशन पे शूटिंग के लिए आपको ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही, लेकिन ज़रूरी काम कुक यानी बावर्ची का है। उसका भी अपना स्टाफ होता है। होटल में ही उन्हें किचन दे दिया जाता है, जो कि टेक्नीशियन और एक्टर्स के लिए 3 टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तैयार करता है। यानी प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने प्रोडक्शन वाले के ज़रिए इतना राशन डलवा ले कि उसकी आउटडोर की शूटिंग मुकम्मल हो सके। अब तो हॉलीवुड बॉलीवुड की तकलीद करते हुए कराची इंडस्ट्री ने वैनिटी वैन भी लाजमी करार देती है। वैनिटी वैन का मतलब है कि आउटडोर लोकेशंस पे एक ऐसी वैन का होना ज़रूरी है कि हीरो हीरोइन शॉट देने के बाद अपनी वैनिटी वैन में जाकर आराम कर सके, जिसमें मौसम के मुताबिक एसी और हीटर के अलावा फ्रिज, वॉशरूम, ड्रेस चेंज, यानी हर सहूलत वैनिटी वैन में मौजूद होती है, ताकि कोई गैर मुतल्लका शख्स आर्टिस्ट को तंग ना कर सके। आजकल तो आर्टिस्टों के साथ बॉडी गार्ड्स भी होते हैं, जो उन्हें पब्लिक के हजूम से बचाने में मदद करते हैं। याद रहे कि ये सब अखराजात प्रोड्यूसर बर्दाश्त करता है। फिर अगर फिल्म के एक्शन सीन में गाड़ी उल्टानी है या ब्लास्ट करनी है तो उसके लिए भी खर्चा प्रोड्यूसर ही बर्दाश्त करता है। यानी फिल्म में सुई से लेकर जहाज़ तक का खर्चा फिल्म प्रोड्यूसर को करना पड़ता है, बाकी सब ने अपनी तयशुदा रकम लेनी है। फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने के बाद एडिटर की बारी आती है। 35 mm के ज़माने में तो कैंची से फ्रेम काट कर जोड़ने वाला एडिटर होता था, जो एनजी शॉट्स को काट कर फाइनल शॉट्स सीमेंट से जोड़ता था। सीमेंट एक ख़ास किस्म का माया लोशन होता है, जिसकी स्मेल स्पिरिट की तरह होती है, और उससे फ्रेम जोड़े जाते हैं। लेकिन एडिटिंग से पहले शूट हुआ नेगेटिव का डब्बा लेबॉर्ट्री जमा कराया जाता है, जहां वो नेगेटिव डेवलप किया जाता है। एडिटर नेगेटिव की स्टार्टिंग के बाद ओके टेक्स पॉजिटिव पे प्रिंट करने के लिए दोबारा लेबॉर्ट्री जमा कराया जाता है। यह पूरी फिल्म की एनजी टेक्स समेत पॉजिटिव पे प्रिंटिंग करवाई जाती है। लेकिन आजकल चूँकि
डिजिटल ज़माना है, तो अब एडिटिंग भी कंप्यूटर में ही की जाती है। कैमरा से कार्ड या हार्ड जिस पे फिल्म की शूटिंग होती है, वो एडिटर अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लेता है और फिर ओके शॉट्स को कंप्यूटर में यकजा करता है। एडिटिंग मुकम्मल होने के बाद ऑडियो स्टूडियो में सब आर्टिस्टों से डबिंग कराई जाती है कि अगर आउटडोर शूट में शोर शराबा है गाड़ियों का, लोगों का, तो उनकी आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए आर्टिस्ट फिर उसी जोश से पिक्चर देखकर अपनी आवाज़ सिंक करते हुए अपने मुकालमा जात दोबारा रिकॉर्ड कराते। और यहाँ मैं बात वाज़ह कर दूँ कि एक्टर और टेक्नीशियंस डबिंग तक पहुँचते पहुँचते प्रोड्यूसर की तरफ से अपनी अपनी टोटल पेमेंट ले चुके होते। डबिंग मुकम्मल होने के बाद बारी आती है बैकग्राउंड म्यूज़िक की, जो कि सीन के पीछे म्यूज़िक चलता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक वाला म्यूज़िक डायरेक्टर ऑडियो स्टूडियो में फिल्म देखकर फिल्म के सीन के मुताबिक बैकग्राउंड में चलने वाला म्यूज़िक तैयार करता है। बैकग्राउंड मुकम्मल होने के बाद फिल्म की मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग का मतलब है कि अब अदाकारों की आवाज़ों के साथ साथ इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूज़िक सब यकजा किए जाती है और उसके बाद फिल्म एडिटर MKV फाइल या DCP फाइल तैयार करता है। यहाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की बिना पर बड़े बजट वाले प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म की कलर करेक्शन और DCP फाइल के लिए बैंकॉक जाते हैं या फिर इंडिया अगर हालात ठीक हों तो। यानी बैंकॉक जैसा एडिटिंग सिस्टम और परफेक्शन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। बहरहाल वो प्रोड्यूसर्स के बजट पर डिपेंड करता है कि वो प्रोसेसिंग कहाँ से कराता है। अब तो खैर पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट और एडिटर्स मौजूद हैं, VFX और एनिमेशन का काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं और DCP फाइल भी तैयार करते हैं। DCP फाइल तैयार होने के बाद प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए अपनी फिल्म सिनेमा में लगाकर अपना लगाया सरमाया पब्लिक से वसूल करता है। उम्मीद है फिल्म कैसे बनती है आपको क्लियर हो गया होगा, लिहाजा फिल्मी TV बाई सलीम मुराद से अब मुझे इजाज़त दीजिए। फिल्म कैसे बनती है एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी नए आने वाले को रहनुमाई मिल सके। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।